जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में हूं वंदना सोही। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुनने के बाद ये कहा कि याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि कई दूसरी याचिकाएं पहले से ही दायर की जा चुकी हैं। सीजेआई ने यह भी कहा है कि दोपहर में वो फैसला करेंगे इस पर। कोर्ट ने कहा है कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे तो सुनवाई इन याचिकाओं पर की जाएगी। इसकी जरूरत कोर्ट ने महसूस की है। कपिल सिब्बल की ओर से जो दलीलें दी गई उसके बाद ये कहा है कोर्ट ने कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए। कई याचिकाएं इस कानून को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। उन याचिकाओं पर सुनवाई जल्द हो सकती है क्योंकि कहा जा रहा है कि सूचीबद्ध सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन याचिकाओं को किया जाएगा और इन्हें लिस्ट करने की जरूरत कोर्ट ने महसूस की है। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सहमति जताई है कि वो इस पर सुनवाई करेंगे कि ये जो कानून है इसकी वैधता को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है। तो कानून के पैमाने पर इसे तौला जाएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्योंकि कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं को लिस्ट करने के लिए कोर्ट तैयार हो गया है। आज दोपहर में इस पर फैसला होगा। याचिकाओं को लिस्ट करने पर कोर्ट ने सहमति जताई है और यह कहा गया है कि आज दोपहर में इसे लेकर सूचीबद्ध करने पर फैसला किया जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पारित हुआ। राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया है, लेकिन अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसको लेकर उसे लिस्ट करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कमलेश सिंह संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, और क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? देखिए, कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में चूंकि कपिल सिब्बल की ओर से याचिका दाखिल की गई थी और जमात उलेमा हिंद की वकील थे कपिल सिब्बल, तो उन पर कहा है कि कई और याचिका भी दर्ज हुई है कोर्ट में। सभी को हो सकता है कि कोर्ट सभी को क्लब करके एक साथ सुने। ऐसी इसने लिखी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको लिस्ट करने पे तैयार होगी या तुरंत सुनने को तैयार हो गई थी। दो इंपॉर्टेंट जो फैसला है कि तुरंत इसको लिस्ट करने या तुरंत सुनने को तैयार हो गई, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी है इस पूरे बिल को लेकर उसको अब सुप्रीम कोर्ट जांचेगी। पहले ये कहा जा रहा था कि जो इन याचिकाओं में कहा गया है कि जो आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 का वायलेशन है उस पर कोर्ट कहीं ना कहीं ये उसको कसौटी पे कसने की कोशिश करेगा। जिस रूप से जब कसौटी पे कसेगी तो इसी रूप से पहले नोटिस जारी करेगी सभी संस्थानों को जिन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया। उसके साथ साथ केंद्र को भी नोटिस जारी होगा, फिर केंद्र भी अपनी ओर से जवाब देगा। तो अब देखना होगा कि कब इस पर सुनवाई शुरू होती, क्योंकि आज तो लिस्टेड करने की बात कही गई है और सभी जो 6 याचिका अभी तक जो 6 याचिका दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में, सबको एक साथ सुनने की बात कही गई है। जी बिल्कुल, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद की ओर से जब कपिल सिब्बल पेश हुए उन्होंने क्या कुछ दलील दी है इसको लेकर? देखिए, कपिल सिब्बल का ये कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको वायलेट करता है और कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ इसके साथ साथ जो धार्मिक स्वतंत्रता का है उसका उल्लंघन है। इसलिए ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, इसलिए इस पर तुरंत सुनी जानी चाहिए। तो ये दलील रखी गई कोर्ट के सामने और शायद उन्हीं के दलील से प्रभावित होकर कोर्ट ने इनको तुरंत सुनने को तैयार हुई है। और दोपहर का वक्त है, यानी तकरीबन 2 बजे के आसपास कोर्ट में ये लिस्टेड हो जाएगा और फिर अब समय तब होगा कब से इस पर सुनवाई शुरू होगी, जो कि दोनों पक्षों को ये नोटिस जाता है कोर्ट की ओर से। जब केंद्र भी अपनी ओर से पक्ष रखेगा और जो 6-7 हलफनामा और जो पिटीशन दाखिल किया उनके भी नोटिस दिया जाएगा, वो भी अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमलेश तमाम जानकारी के लिए।